तो मिशन 2022 के लिए तैयारी पूरी है। बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जहां पर बाकी चुनावों के लिए कर रही है, वहीं पंचायत चुनाव के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही विपक्ष किसानों के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है कि 2022 में यूपी का और योगी का विकास मॉडल वर्सेस पूरा विपक्ष एक साथ। लेकिन तैयारी क्या कुछ है, कैसे विपक्ष आगे मैदान में उतरने वाला है, रणनीति क्या कुछ है, विकास मॉडल योगी का क्या कुछ है, विकास मॉडल के जरिए जनता को कितना फायदा पहुंचाया गया है और आने वाले वक्त में पहुंचाया जाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह जुड़ गए हैं, राशिदा रिजवान कांग्रेस प्रवक्ताएं जुड़ गई हमारे साथ, कपिल श्रीवास्तव सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार धनुष कुमार जुड़ गए हमारे साथ और सावित्री चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे सवालों के जवाब भी हम अनिरुद्ध जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले सावित्री जी देखिए, अब आपका जो यहाँ पर विश्लेषण होने वाला है काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट की बात हम करने वाले हैं। यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी की, यहाँ बात हो रही है महिला सुरक्षा की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन जितने दावे योगी सरकार ने किए कि 4 साल में हमने ये किया है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लगातार हर क्षेत्र में काम करती रहती हैं, समाज का अपलिफ्टमेंट कितना हो पाया है? क्या वाकई जिस विकास मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो हकीकत में है भी नहीं, या फिर जैसा कि धनुष जी ने कहा कि लफ्ज कुछ और हकीकत कुछ और? हाँ मेघना जी, ये बिल्कुल सही कहा है धनुष जी ने कि कहते कुछ है और करते कुछ है। ये इसी सरकार में नहीं, हर सरकार में ऐसा ही होता है। हमेशा वादे हर सरकार करती है, हर वादों से मुखर जाती है, केवल वोटों की राजनीति होती रहती है। और अभी जो ये चुनावों का है, जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं, ये आने वाले हैं 15 से ये शुरू होने वाले हैं और 2 मई तक ये चलेंगे। ये देखिए, इसमें सारा निर्णय तो हो ही जाना, लेकिन ये आगाज जो है, जो इन लोगों की तैयारी है, ये 2000 जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये उसी की तैयारी है, उसी की पूरी तरह से तैयारी चल रही है और उसी तरह से ये मिशन लेके चल रहे हैं। हालांकि देखिए, विकास हुआ है, मैम मानेंगे आप। देखिए, हमने कभी यूपी में 4-6 घंटे से ज्यादा कभी लाइट नहीं देखी थी जी। लाइट 18-18, 22-22 घंटे गांव में भी लाइट आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, रोडों की बात मैं करूंगी कि रोडों की हालत ये थी कि गड्ढों में सड़कें थी जी। जो सही है सही को सही बोलना चाहिए और गलत को गलत बोलना चाहिए, लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं कि जो बेरोजगारी की बात है, देखिए आज के समय में हो क्या रहा है, आप देखिए कि 1 बच्चे वाला टैक्स देता है और 10 वाला सब्सिडी लेता है जी। उसमें है क्या? आप देखिए, बेरोजगारी के हमारे तो 6 बच्चे हैं और नौकरी देना सरकार का काम है, सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? तो ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है जनसंख्या वृद्धि जी। इस पे अगर सरकार ध्यान दे, जबकि इनके एजेंडा में भी था कि 2014 के एजेंडा में भी था, लेकिन पता नहीं हो क्या जाता है, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जब सब लोग भूल जाते हैं कि हमने वादे क्या करे थे और क्या काम हमको करने हैं। देखिए, 1985 में जब हमारे विश्व की आबादी 500 करोड़ हुई थी, उस समय इंटरनेशनल एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें क्या है, 2 बातों को रखा गया था कि एक रिप्रोडक्टिव राइट और एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। तो उसमें क्या है, देखिए, आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें, चाहे हम महिलाओं को के अधिकारों की बात कर लें, आप ये देखें कि महिलाओं को क्या कोई अधिकार मिल पा रहा है? रिप्रोडक्टिव राइट जो प्रजनन का अधिकार है, जो केवल महिलाओं का अधिकार है, वो देखिए विदेशों ने उसी समय जी उस पर कानून बनाया। और हमारे देश में क्या है, ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हम खोज रहे हैं उससे पहले परेशानी को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश से 20 से ज्यादा चीजें भी खुलवा रखी है। ये झूठ की सरकार है, झूठ वादे करते हैं और झूठी बातों से राशिदा जी, कौन सी सरकार ने रोजगार दिया है ये बताइए आप पहले। आपकी सरकार ने कितने रोजगार दिए हैं? नहीं, पहले इनसे पूछिए कि आप नहीं, आप भी गिनवाइए ना। चलिए, उन्होंने नहीं दिए, किस सरकार में मिले हैं रोजगार है जो आम जनता को उससे लाभ मिले? मुझे बस ये सवाल का जवाब बताइए, फिर मैं आपसे आगे बात। राशिदा जी, सावित्री जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जिस क्षेत्र में काम कर रही है वो जानती है कि सरकार ने कितना काम सामाजिक किया है और कितना अपलिफ्टमेंट समाज का हो पाया है। कितनी नौकरियां दी हैं? आप बताइए, आपकी सरकार कर रही है, आप लोगों ने क्या किया था? आपकी सरकार में कितनी नौकरियां मिली है? किस सरकार में मिली है? कोई सरकार दूध की भूली नहीं है। सबको देख लिया है जनता ने, सबको देख लिया है, सबको देखा है सरकार ने। बनने के बाद उन्होंने कहा था, देखिए, ये अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस वो इनकी कमियों को ढूंढ के ला रहे हैं। कुछ अच्छाई भी देखो, कनेक्टिविटी रखने वाली रोड पे चली जाए, अगर नाव से न जाना पड़े तो बताएंगी हमारी बहन।
मान रहे हैं आप। देखिए जितना भी जातिवाद चल रहा है, जितना भी ये वोटों की राजनीति हो रही है, जातिवाद की बात आप खुद कर रहे हैं। आप देखिए आरक्षण अब 73 सालों से यही होता चला आ रहा है। चाहे आप चुनाव ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे आप नौकरियां ले लीजिए, चाहे प्रमोशन ले लीजिए, जो पात्र है वास्तव में उसको कुछ नहीं मिल पाता है, पात्र तक को नहीं मिल पा रहा है। 3 पीढ़ियां उस आरक्षण के लाभ को लेती चली जा रही हैं। ठीक है धनोज जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे, सावित्री जी ने जब सवाल खड़ा किया विपक्ष के सामने, देखिए विपक्ष की भूमिका होती है कि विपक्ष सरकार के सामने सवाल खड़ा करे, लेकिन यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सवाल जवाब बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और सावित्री जी ने जब ये पूछा कि भाई अगर सरकार ने ये किया है और विपक्ष ने ये नहीं किया तो आखिर क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर ये कहना क्या जरूरी हो जाता है कि भाई आप सरकार से ही पूछिए सिर्फ, अगर सरकार बनी है तो वोट देने के बाद बनी है ना, वोट जनता विपक्ष को पहले देती तो वो सरकार में होता, जनता को कुछ सही लगा होगा। मेघना, ये हमारे देश की विडंबना है। जब राजनीतिक पार्टी सरकार में आ जाती है, लंबे चौड़े वादे सभी पार्टियां करती है। ये तो मैनिफेस्टो अभी जैसे रिजवान जी ने जो कहा, ये लिखा वो लिखा है। देखिए लिखा पढ़ी का काम तो सभी राजनीतिक पार्टी करती है। जनता को एक उम्मीद होता है कि ये सरकार आएगी तो इससे बेहतर काम करेगी। सवाल होता, हम और आप स्टूडियो में बैठ के यह बात तय नहीं कर सकते कि जनता किसको वोट देगी किसको नहीं देगी। देखने वाली बात यह है कि अभी जिस मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं कि योगी जी इसमें पास होंगे या फेल होंगे। चाहे राशिदा जी बोल रही है, चाहे कपील जी, इनकी सरकार में प्रवक्ता महोदय डूइंग बिजनेस के बारे में बता रहे थे। मैं पूछता हूं 2012 से 2017 के बीच में आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? भारत के जीडीपी में, डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था? उत्तर प्रदेश की जीडीपी क्या थी? आप बताइए, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ हुआ था? आप ये बताइए। क्राइम रेट आपके यहाँ क्या था? दर्ज करने का रेट क्या था? बातें कहाँ कर रहे हैं आप? टिक नहीं रहे हैं कहीं पे। सावित्री जी ने शुरुआत में एक बात कही थी कि हमें हल निकालने से पहले परेशानी को खोजना बहुत जरूरी है। सावित्री जी आखिरी टिप्पणी आपसे। हम आगे प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए कपील जी, जितने आरोप आप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में, ये मन की बात है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ रेप केस बढ़े हैं। वो तो मुलायम सिंह जी कहते थे गलती हो जाती है। वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी सरकार में तो आपके इसीलिए तो सरकार चली जाती है। वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब महिलाओं के साथ रेप होता था तो वो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। तो हम यहाँ बैठ के, बड़े शर्म की बात है, हम यहाँ बैठ के आरोप के साथ ऐसे नहीं निकलेगा। अगर परेशानी यहाँ बैठ के जाना जाएगा, वक्त इतना था। सभी का धन्यवाद। चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे कांग्रेस है। फिलहाल देखिए 2022 की तैयारी चल रही है, उसके साथ योगी सरकार पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, 2022 की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन 2022 की तस्वीर क्या होने वाली है उस पर लगातार R9 टीवी अपनी नजर बनाए हुआ है। हालांकि इस चर्चा में भी ये साफ तौर पर देखने को मिला कि योगी सरकार वर्सेस विपक्ष पूरी तरह से लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सावित्री जी ने जो एक बात कही थी कि हमें हल निकालने से पहले परेशानी को खोजना बहुत जरूरी है। दावे वादे करने से बेहतर है कि जो समाज में परेशानी है, जो हमारे विकास के लिए रोड़ा बनकर सामने आ रही है, उनको दूर किया जाए और उसके बाद विकास के इस पथ पर चला जाए। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 टीवी। नमस्कार।